के समान उनका घोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अभुंज सम चरणा नख तुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी अनुन शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी और सांप और भस्म की उनकी भूषण थे। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा की शोभा की भी हरने वाली फीकी करने वाली थी। जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नीलन विशाल नीलकंठ लवन नय निधि सो बल बुद्धि भाल। उनके सिर पर जटाओं के मुकुट और गंगा जी शोभ यमन थी और कमलों के समान बड़े बड़े नेत्र और उनका नीलकंठ था और वो सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रूपी कैसे धरे शरीरु संत रसु जैसे पार्वती भला अप्सरु जानी गए शंभु पही मतु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी को वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो संतरस ही शरीर धारण किए बैठे हों। अच्छा मौका जानकर की पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिय आदुरी पति इन्हा बाम भाग अश्विन हर दिनहा बैठी शिव समीप हरसाई पूर्व जन्म कथा चिताई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी को उनका बहुत आदर और सत्कार किया और अपने भाई और बैठाने के लिए आसन दिया। और पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति ये हेतु अधिक अनुमानी बेहसी उमा बोली प्रिय वाणी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवालिकाएं जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे पार्वती जी को पूछना चाहती थी। विश्वनाथ मम नथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चार और अचर नाग और नर देवा सकल कही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा संसार के स्वामी मेरे नाथे त्रिपुरा का वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोगों में विख्यात है। चार अचर नग मनुष्य और देवता सभी आपको चरण कमलों की सेवा करते हैं। समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्राणत कल्पा तुर नाम। हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान का वैराग्य के भंडार। आपका नाम शरणगतों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जनई मोहि निज दासी। तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुखी की राशि यदि आप समझ मुझ पर प्रसन्न हो और सचमुच मुझ पर अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हो तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान दूर कीजिए। जसु भवानु सुतर होई सही के दरिद्र जनित दुखी सोई सी भूषण अस हृदय विचारी हरु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसके घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। जो सुशी भूषण है नाथ हृदय में ऐसे विचार कर मेरी बुद्धि में भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परम परवादी कही राम कहु ब्रह्म अनादिक शेष सराधा वेद पुराना सकल कही गरुपति गुणगाना। तो प्रभु जो परमार्थ तो ब्रह्मा है के ज्ञाता और मुखवक्ता मुनि हैं जो श्री रामचंद्र जी को अब अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी गुण गाते हैं। तुम्हारा पुण्य राम राम दिन राति सदा राधा जपु अनंग राति रामु सो अवध नृपाति सुत सोई की अज अगुन अलगाती कोई। और हे कामदेव के शत्रु आप भी दिन रात और आदर पूर्वक राम का जाप करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नरपतन्नता ब्रह्म किमी नारी गृही मत मोती मती भोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वह राजपुत्र है तो वह ब्रह्म कैसे और यदि वह ब्रह्म है तो स्त्री के विवाह में उनके मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और इधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है।
अनी व्यापक विभु कोई कहो बुझाई नथ मोही सो गज्ञा जनी रिस उर जानी दरो जही विधि मोही मोटी सोई करहो। यदि इच्छा रही तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसको समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मुंह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई अति भय विकल ना तुम्हें सुनाई। तदापि मलिन मन बुद्धि न आवा सो फलु भाली भक्ति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में मन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मानी को बोध नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अयो कछु संचौ मन मोहे करहु कृपा बिनवो कर जोरे। प्रभु तब मोही बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समझी करो जानी करोदा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु। अपने उस समय मुझे बहुत ही तरह से समझा था, फिर भी मेरा संदेह नहीं हो गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर करुणा न कीजिए। तब कर उस विधि अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनित राम गुण गाथा बुझ करज भूषण सुर नाथा। मुझे अब पहले जैसे ही मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। से नावों के अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी गुणों की पवित्र कथा कहिए। पद धरी धरनी सिरु विनय करौ कर जोरी। वर्णु रघुवीर विषाद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर अपने आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपको, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री गुरुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दसी मन कर्म वचन तुम्हारी। करो तत्व न साहु दुर्वाही आरत अधिकारी जहाँ पवाई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। करो या जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं वह गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया रघुपति कथा कहो कई दाया। प्रथम सो कारण कहो विचारी त्रिगुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही अर्थभाव से पूछती हूँ और मुझ पर कृपा दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। और पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप प्रदान करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहु उतारा। कहु उदात जानकी विवाही राज ताजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर क्या बताइए जिन्होंने वह राज्य छोड़ा सो की स्थिति दोष से। वन बसी किनी चरित अपारा कहु नाथ जिमी रावण मारा। रज बेटी किनी वही कहु लीला सकल कहु शंकर सुशीला। हे नाथ फिर उन्होंने मन में रखकर जो अपने चरित्र किया तथा जिसे तरह रावण को मारा वह कहिए। वह स्वरूप शंकर फिर आप उनसे सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर की थी। बहुरी कहू करुणायतन कीनी जो अचर रामा। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गंवाने निज धाम। एक कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किए वो रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहू तो तत्व बखानी जो ही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब सहित विभागा। ये प्रभु फिर आप यह तत्व को समझते कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञान का मुनिगमन सदा मर रहते हैं। और फिर वो भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य विभाग सहित वर्णन कीजिए। हरो राम रहस्य अनेका कहू नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु पूछी नहीं हुई सो दयाल रखो जिन जिन होई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और जो भी उनके अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनके कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने ना भी पूछी हो हे दयालु उसमें भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम्हारा त्रिभुवन गो गुरु वैद्य बखाना अन जीव पवार का